गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें इन्होंने कहा था कि दुनिया में यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहते हैं। उनके पास एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहते हैं और इस नेचुरल टेंडेंसी को उन्होंने नाम दिया था इनर्शिया। हालांकि इसके बाद इस स्टेटमेंट को, गैलीलियो के इस स्टेटमेंट को सुधार दिया न्यूटन ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखते हैं। प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखने का मतलब कि अगर वो पहले से मोशन में है तो चाहते हैं कि मोशन में रहें, अगर वो पहले से रेस्ट में है तो चाहते हैं कि रेस्ट में रहें, और उसी प्रीवियस स्टेट को बनाए रखते हैं। ये दो टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, और इसी के साथ न्यूटन के गति के प्रथम नियम में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक नया डेफिनेशन मिला था, इनर्शिया। जैसा कि गैलीलियो ने बताया था बाबू, गैलीलियो ने कहा था कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन न्यूटन ने बताया कि नहीं, दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है कि वो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखेगा। मतलब अगर पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, पहले से मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर अगर फोर्स नहीं लगाया जाए तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो सारे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाने से वो मूव नहीं करने लगता है। जैसे आपके घर में आपकी साइकिल है, उसको आप पुश करते हो तो साइकिल इजीली चलने लगती है, लेकिन अगर आपके घर में मोटरसाइकिल हो, उसको भी उतना ही बल लगा के, उतना ही फोर्स लगा के पुश कीजिए जितना फोर्स लगा करके आपने साइकिल को पुश किया था। क्या साइकिल चलेगी? मोटरसाइकिल चलेगी? हो सकता है कि नहीं चले, हो सकता है कि चल भी पड़े, लेकिन उतना ही फोर्स लगा करके अगर किसी कार को आप पुश करेंगे तो डेफिनेटली वो कार नहीं चलेगी। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में सोचना है बाबू। पहला एग्जाम्पल साइकिल, जिसको हमने पुश किया साइकिल चलने लगी, मतलब उसमें चेंजिंग आ गया। लास्ट का एग्जाम्पल कार, जिसको हमने पुश किया तो कार नहीं चली, इसका मतलब कि उसमें चेंजिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? फोर्स तो उस पर लगा। इसलिए नहीं आया कि कार जो है उसने क्या किया, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि वो कार की टेंडेंसी है कि वो पहले से रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहती थी। यह टेंडेंसी साइकिल के पास थी, लेकिन साइकिल उतना अपोज नहीं कर पाई, जिसके कारण साइकिल चलने लगी थी, जबकि कार ने सफिशिएंट अपोज किया, इसलिए कार नहीं चल पाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके कारण वो क्या करता है कि अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करता है, विरोध करता है। इसलिए अपोज करता है ताकि वो चाहता है कि हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हो, हम अपने पहले वाले स्टेट को बनाए रखें। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी है कि वो उस फोर्स का अपोज करके और अपना प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखेगा। इस अपोज करने की टेंडेंसी को नाम दिया गया इनर्शिया। न्यूटन के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया बाबू? Inertia is the natural tendency of an object due to which it opposes external force to maintain its previous state. जड़त्व किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वो बाहरी बल का विरोध करता है ताकि उसकी प्रारंभिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, नहीं बदले। तो वो जो टेंडेंसी थी कि कोई भी रेस्ट में रहना चाहता है, वो तो गलत हो गई। अब की टेंडेंसी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करता है, इसलिए कि वो चाहता है अपने प्रीवियस स्टेट में मेंटेन रहे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का अपोज ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर अपोज कम हो गया तो ऑब्जेक्ट में चेंजिंग होगी। जैसे साइकिल ने ज्यादा अपोज नहीं लगाया था तो साइकिल चलने लगी थी, लेकिन कार ने ज्यादा अपोज लगाया था तो कार नहीं चली थी। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि साइकिल हल्की है, उसका मास कम है, और कार भारी है, उसका मास ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी इनर्शिया भी कम होगी, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। मीन्स इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। हैवी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज्यादा होगी और लाइट ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कम होगी।
इस इनर्शिया को भी आगे चल के बाबू 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो फोर्स का अपोज करेगा, अपोज करके अपने रेस्ट को मेंटेन रखेगा। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है बाबू इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब इसमें पहले से ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो वह क्या करेगी, फोर्स का अपोज करेगी और अपोज करके अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगी। इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है बाबू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उस पर फोर्स लगा करके हम उसके डायरेक्शन को बदलने का प्रयास करें तो वह ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फोर्स का अपोज करेगी ताकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो। तो इस तरीके से इनर्शिया 3 तरह का हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में होगा और वो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करेगा रेस्ट में रहने के लिए। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है और वो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करेगा मोशन में बने रहने के लिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है और वो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज करेगा ताकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो। अब इन इनर्शियाज के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं बाबू। यहाँ देखा जाए, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का डायरेक्शन, ये एक जो ब्लॉक आपको मैंने दिखाया है, ये ब्लॉक है किसी ट्रेन का। ट्रेन के मोशन का डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, पहले देखा जाए, पहले कह रहा है कि ट्रेन जो है वो रुका हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। फिर से आइए बाबू, फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन रुका हुआ है। आदमी जो ऊपर कुछ पकड़ करके और खड़ा है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा है। लेकिन जब ट्रेन मूव करना शुरू कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन भी हमने इंडिकेट कर दिया है, तो आदमी को हमने दिखाया कि आदमी जो है वो पीछे की ओर झुक जाएगा। अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ता है तो आदमी ज्यादा झुक जाएगा पीछे की ओर। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो बड़ा इजीली हम बताएं कि अगर एक बस, एक ट्रेन सडनली चलना शुरू करे तो उस पे जो पैसेंजर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। अब इसका कारण अगर हमको बताना हो तो हम लोग इसका कारण बड़ा इजीली समझा सकते हैं बाबू कि ये आदमी पहले रेस्ट में था, ये जिस ट्रेन में था वो ट्रेन भी रेस्ट में थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, आदमी का पैर जो कि ट्रेन के कांटेक्ट में है, ट्रेन के संपर्क में है, वो पैर ट्रेन के साथ मोशन में आ गया, बट अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। तो पैर तो आगे बढ़ गया लेकिन ऊपर वाला पार्ट चाहेगा रेस्ट में रहना, चूंकि उस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट चाहेगा रेस्ट में रहना, जिसके कारण क्या हुआ, पैर आ गया मोशन में, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गया। लेकिन बॉडी का अपर पार्ट जो है वो मोशन में नहीं आया, तो बॉडी का अपर पार्ट थोड़ा सा पीछे रह गया। अगर स्पीड बढ़ती है तो यह फेनोमेना ज्यादा फील होगी, मतलब पैर ज्यादा आगे चला जाएगा और आदमी का अपर पार्ट जो है ज्यादा। अगर ये इस चीज को पकड़ के नहीं खड़ा हुआ होता तो यह आदमी डेफिनेटली क्या हो जाता बाबू, नीचे गिर जाता। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन का ये हमने एग्जांपल आपको, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हमने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में थी और किसी दूसरे सिस्टम में वो रेस्ट में थी, सिस्टम मोशन में आया लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया, जिसके कारण वो जो है पीछे की ओर झुक गया। बड़ा आसानी से हम लोग समझा सकते हैं कि एक ट्रेन रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, तो उसमें खड़ा पैसेंजर भी रेस्ट में था रेस्ट में था। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू की तो पैसेंजर का पैर जो कि ट्रेन के कांटेक्ट में है वो ट्रेन के साथ मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, उसके बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में रहा, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुक गया। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बाबू। जस्ट अपोजिटली दूसरा, एक ट्रेन मोशन में है, उसमें आदमी खड़ा है, तो भाई आदमी का भी वही स्पीड होगा जो ट्रेन का स्पीड होगा, तो स्टार्टिंग कंडीशन में बिल्कुल रेस्ट लग रहा है। लेकिन अब ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन रुकने लगी, ठीक है, ट्रेन स्लो होने लगी। ट्रेन स्लोज डाउन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन जो है वो रुकने लगी। तो इसमें जो पैसेंजर आपको दिखाई दे रहा है बाबू, वो पैसेंजर आगे की ओर झुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात, पैर
ट्रेन जब रुक स्लो होने लगी तो आदमी का पैर, पैसेंजर का पैर जो उसके कांटेक्ट में था वो तो ट्रेन के साथ रेस्ट में आ गई, लेकिन उसके बॉडी का अपर पार्ट जो ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं था, जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, माने आगे बढ़ना चाहेगा। तो पैर आ गया रेस्ट में, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट थोड़ा सा आगे चला गया, इसलिए वो आगे झुक जाएगा। अगर ट्रेन सडनली रुक जाती है तो यह ज़्यादा फील होगा हमें। अगर हम कुछ नहीं पकड़े हुए रहेंगे तो आगे की ओर गिर भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चलता हुआ ट्रेन, चलता हुआ बस अचानक रुकता है तो उसमें जो पैसेंजर खड़ा होता है उसको वो आगे की ओर झुक जाता है। बड़ा इजीली हमने बता दिया बाबू कि चलता हुआ बस, चलता हुआ ट्रेन, ये जो दोनों है वो मोशन में है। उसमें जो पैसेंजर है वो भी बस या ट्रेन के साथ मोशन में है। जब बस या ट्रेन सडनली रुकती है तो पैसेंजर का पैर जो कि ट्रेन या बस के कांटेक्ट में है वो पैर रुक जाता है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट्स वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपने मोशन को मेंटेन रखता है। रिजल्ट ये होता है कि पैर रुक जाता है, मतलब पैर तो वहीं रुक गया, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट मोशन को मेंटेन रखने के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जिसके कारण वो पैसेंजर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं बाबू। तेजी से चलता हुआ साइकिल, अचानक देखिए ठोकर लगा तो साइकिल रेस्ट में आ गई, लेकिन साइकिल पे बैठा हुआ आदमी अपने मोशन को मेंटेन में रखा है, जिसके कारण वो आगे की ओर बाबू गिर गया। देखिए एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सडनली उसने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ बाबू, ड्राइवर आगे की ओर झुक गया। वहीं सारा एग्जांपल्स दिख रहा है बाबू। अब इनर्शिया की जो एक बात हमने बताई थी, यहाँ पे देखा जाए एक और एग्जाम्पल है इनर्शिया का। इस डायग्राम में दो एग्जाम्पल्स हैं बाबू। एक ये एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, पहला वाला एग्जाम्पल, और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। आप देखिए यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा गया और कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा गया है। एक आदमी ने बहुत जोर से क्या किया, कार्डबोर्ड को स्ट्राइक किया, तो कार्डबोर्ड आगे चला गया और सिक्का जो है वो इसी में नीचे यहाँ पे गिर गया। सिक्का जो है यहाँ पे आके नीचे गिर गया, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही बाबू यहाँ देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉक्स में बहुत सारे स्फेरिकल बॉल्स को रख के इसको स्लाइड कराया गया और सडनली यहाँ पे नीचे रोक दिया गया। तो ये बॉक्स तो रुक गया, बॉक्स के लोअर पार्ट्स में जो हैवी बॉल्स हैं वो रुक गए, लेकिन जो लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन को मेंटेन रखने के कारण उसमें से गिर चुके हैं। तो इससे ये भी, इस एग्जांपल से ये भी पता चल रहा है कि जो हैवी है उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करने देगा, और जो लाइट है जिसका वेट कम है वो इनर्शिया को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से बाबू इनर्शिया के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में मिलेंगे, आपके अगल बगल के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में भी मिलेंगे, और मैं आशा करता हूं कि कम से कम 10 एग्जाम्पल्स जैसा अभी मैंने डिस्क्राइब किया वैसे डिस्क्रिप्शन के साथ 10 एग्जाम्पल्स आप विथ डिस्क्रिप्शन, 10 एग्जाम्पल्स को समझाइए डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को आप मुझे शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में, है ना। प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं बाबू मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9661113869 9661113869। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। मैं प्रयास करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का, और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम शुरुआत करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।